हेलो दोस्तों। आज के टाइम पे आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, चाहे कि होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इवन एक छोटा सा मोबाइल भी लेने जाते हैं तो सबसे पहले चेक किया जाता है आपका सिविल स्कोर। तो ये सिविल स्कोर क्या होता है? जी हाँ, सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है जो 300 से 900 के बीच में वेरी करता है। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। और यदि आपका सिविल डाउन है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सीए रोशन कुमार सिंह आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर को हम कैसे मैनेज करेंगे और यदि आपका सिविल स्कोर डाउन है तो हम कैसे सिविल स्कोर बढ़ाएंगे। तो घबराइए मत, आपका सिविल इवन 450 भी हो गया ना तो अपने उसको 800 प्लस लेकर आएंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको 7 से 8 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका सिविल स्कोर बहुत आसानी से बढ़ जाएगा और अच्छा सिविल स्कोर होगा, आपको आसानी से कहीं पे भी लोन मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो जी हाँ, तो सिविल क्या है, सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर एक बेसिकली 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच में होता है। यदि आपका सिविल स्कोर 300 टू 550 है तो बहुत ही खराब सिविल माना जाता है और आपको लोन मिलने का चांस दूर दूर तक नहीं है। हाँ, आपका सिविल स्कोर यदि 550 से 650 के बीच में है तो आपको लोन मिल जाएगा, मिल सकता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर ज्यादा होगा। क्यों? सिंपल सा रूल, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो कंपनी को रिस्क ज्यादा है, कम सिविल है तो कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ज्यादा लेगा। लेकिन यदि आपका सिविल स्कोर 650 से 750 के बीच में है तो आपका एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है और आपको लोन मिल जाता है, मतलब एवरेज सिविल स्कोर माना जाता है और आपको लोन मिल जाता है। बट यदि आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है, 800 प्लस है तो आपको सामने से बैंक वाला फोन करेंगे, साहब जी लोन ले लो ना। जी हाँ, 2 बजे रात में आप कहीं फंस गए इमरजेंसी में, आपके रिश्तेदार आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपका सिविल यदि 800 प्लस है तो 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है सिविल। जी हाँ, अब हम चर्चा करेंगे कि सिविल किन किन कारणों की वजह से सिविल कम होता है, ज्यादा होता है, मतलब कैसे मैनेज होता है। तो मेजर 4 रीजन है जिसकी वजह से सिविल आपका कम या ज्यादा होता है। पहला, पेमेंट हिस्ट्री। यदि पास्ट में आपने कोई लोन लिया है तो उसका यदि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है तो आपका सिविल बहुत तेजी से गिरेगा। मतलब समझो कि 2 से 3 महीना में आपका सिविल बर्बाद। तो आप उतना ही लोन ले जितना आप पेमेंट कर सकते हैं, ज्यादा लोन नहीं ले ताकि आप उसको टाइम पे नहीं चुका पाए। यदि आप टाइम पे नहीं चुकाते तो आपका सिविल क्या हो जाता है? डाउन। तो आप अपना पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट जो ईएमआई है वो हमेशा टाइम पे पेमेंट करें। दूसरा कारण है क्रेडिट लिमिट का यूटिलाइजेशन। मानो आपको किसी बैंक ने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया और आप उस 1 लाख रुपए को खर्चा कर लिए, आपने बाद में टाइम पे पेमेंट भी किया, फिर भी आपका सिविल डाउन हो रहा है। ऐसा क्यों? जी हाँ, होगा। यदि आपने के जो भी लिमिट आपको मिल रहा है ना, बैंक ने यदि 1 लाख का लिमिट दे रहा है तो अपने को उसका 30 से 40% का यूज करना है। पूरा लिमिट यूज कर लेते हो तो बैंक को ऐसा इमेज जाता है आपका कि ये क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके लिए आपका सिविल डाउन होता है। तो 30 से 40% यूज करो, उसको टाइम पे पेमेंट करो। फिर जब नया लिमिट इंक्रीज होगा, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख लिमिट हो जाता है तो फिर ज्यादा अमाउंट यूज करो, लेकिन परसेंटेज जो है लिमिट का 30 से 40% से ज्यादा कभी यूज नहीं करना है। 2 कारण। तीसरा कारण होता है कि आपने बार बार इंक्वायरी किया लोन के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, यदि आपको एक बार में लोन नहीं मिला ना तो रुक जाओ, अपना सिविल इंप्रूव करो पहले। नहीं तो क्या होता है, आपने एचडीएफसी में लोन के लिए ट्राई किया, नहीं मिला, अरे छोड़ो, आईडीएफसी में मारो, बजाज में मारो,
कोटक में मारो, प्लाम, धमकान, हर जगह आप इंक्वायरी कर लेते हैं। बचे, यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका सिविल बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, क्योंकि यदि आप बार बार इंक्वायरी करते हैं तो आपका इमेज ऐसा जाता है कि ये बंदा सिर्फ व सिर्फ लोन पे डिपेंडेंट है, मतलब इसको लोन देना रिस्की है, और इसकी वजह से आपका सिविल डाउन हो जाता है। तो कम से कम इंक्वायरी रखें। एक बार इंक्वायरी करते हैं आपको लोन नहीं मिलता है तो रुको, 2-3 महीना तक कोई इंक्वायरी मत करो, अपना सिविल बढ़ाओ। और सिविल कैसे बढ़ाना है हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि अपना सिविल कैसे बढ़ाएंगे डाउन है तो, ठीक है। और 3 कारण मैंने आपको बताया। चौथा कारण ये होता है कि आपका क्रेडिट मिक्स। एक टाइम पे आप 15, 20, 25 लोन मत ले लो, एक टाइम पे 3 से 4 लोन लो। लोन में भी मिक्स लोन लो, कोई सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन का मिक्सचर होना चाहिए। जैसे कि कार लोन है तो पर्सनल लोन लो, या सिर्फ और सिर्फ आपने पर्सनल लोन ही लेते जा रहे तो इससे भी आपका सिविल डाउन होता है। हमने तो बोला कि 4 कारण से सिविल डाउन होता है। एक 5वां कारण है जो आप बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है, सर हमने आज तक लोन नहीं लिया, मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं, लेकिन अभी आपके साथ हम जब लोन अप्लाई कर रहे तो बता रहे कि आपका सिविल बहुत डाउन है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? जी हाँ, ऐसा होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लोगों को पता भी नहीं होता उनका सिविल डाउन हो गया। क्यों? आप जाने अनजाने में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने दोस्त को दे दिए हैं, और आपका दोस्त कोई लोन लिया है उसमें आपको एज ए गारंटर रख दिया है, और वो यदि आपका दोस्त लोन नहीं भरता है तो आपका सिविल होगा डाउन। तो किसी का भी गारंटर बनते तो बहुत सोच समझ के बनिए, वैसे ही आदमी का गारंटर बने जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी का गारंटर बने हैं तो वो पर्सन यदि लोन नहीं भरता है तो आपका भी सिविल डाउन होगा। तो गारंटर बनने से पहले ध्यान रखें। तो ये मुख्य 5 कारण है जिसके कारण आपका सिविल डाउन होता है। तो आइए अब हम आगे बात करेंगे कि सिविल डाउन हो गया या बहुत ज्यादा डाउन है तो कैसे बढ़ाएंगे। मतलब सिविल इतना डाउन है कि भैया लोन भी नहीं मिल रहा है तो बढ़ेगा कैसे, तो उसका भी हम रास्ता आपको आगे बता रहे। शांति रखो। जी हाँ, तो मेजर आपको सिविल नॉर्मली आपका सिविल यदि 550 से 600, 650 के बीच में है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। कंज्यूमर लोन लो, क्रेडिट कार्ड लो, उसका टाइम पे पेमेंट करना चालू कर दो, टाइम पे पेमेंट करो, लिमिट का कम यूज करना है, क्रेडिट मिक्स अच्छा रखना है ना जी। पुराने क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, पुराने लोन जो है जितना लंबा टेन्योर होगा उतना अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है आपने 5 साल का लोन लिया और 2 साल में ही भर दिया ना तो भी आपका सिविल डाउन होता है। तो जितना टेन्योर रहे ना उतना ज्यादा आप चलाते रहे। ओके, हाँ एक चीज और, यदि आप इंक्वायरी कर लेते सिविल का, बार बार सिविल चेक करते तो भी आपका सिविल डाउन होता है। जी हाँ, अब हम लास्ट में आ रहे हैं कि आपका सिविल इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है, बहुत खराब है भैया, कोई लोन नहीं मिल रहा है। ओके, घबराओ मत, कंज्यूमर लोन के लिए ट्राई करो, मोबाइल टीवी फ्रिज के लिए। अरे वो भी नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा करो, सैमसंग के स्टोर पे चले जाओ, वहां एक सैमसंग का मोबाइल लो, क्योंकि सैमसंग ने टाई अप कर रखा है DMI फाइनेंस के साथ। आपका सिविल 450 भी है ना तो वहाँ लोन होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और डाउन पेमेंट ज़्यादा आता है, आपका लोन हो जाएगा और उसका टाइम पे पेमेंट करेंगे तो आपका सिविल अपडेट होगा। वो भी नहीं हो रहा है तो क्या करना, लास्ट ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ आप जाके करा लो FD 25-50 हज़ार रुपये का। उस FD के अगेंस्ट पे ले लो आप एक क्रेडिट कार्ड, और उस क्रेडिट कार्ड से पैसा यूज करो। बेसिकली वो क्या होता है, आपका ही पैसा बैंक आपको यूज करने के लिए देता है क्रेडिट के रूप में, और उसका पेमेंट आप टाइम पे करते रहो तो उस हिसाब से आपका सिविल बढ़ेगा। और एक और चीज, आप जो आपका यदि जॉब करते हैं तो बैंक में सैलरी लेना चालू करो, और आप लेन देन ज्यादा कोशिश करो कि चेक के थ्रू लेन देन करो, तो उससे भी आपका सिविल अपडेट होता है। तो ये मुख्य कारण है, ये कुछ तरीके थे जिससे आप सिविल बढ़ा सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आगे भी आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहुंचता रहे।